दोस्तों, पुनर्जन्म एक ऐसी अनसुलझी पहेली है जिसे समय समय पर अलग अलग लोगों द्वारा अनेक प्रकार से परिभाषित किया जाता रहा है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पुनर्जन्म क्यों होता है, क्या कर्म ही इसका कारण है या यह पहले से ही तय है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पुनर्जन्म के सिद्धांत का तात्पर्य है कि हमारे कर्मों के फल मृत्यु के बाद भी हमारा पीछा करते हैं और हमारा भावी जन्म और भावी जीवन उनके द्वारा निर्धारित होता है। यह सिद्धांत फिर से कर्म में धार्मिक विश्वास पर आधारित है, जो बंधन और बार बार जन्म और मृत्यु का कारण है, और यह परिणाम हमें ईश्वर के साथ मिलन से रोकता है। हम अपने कर्मों, उनके गुणों और दोषों के कारण खुश या दुखी होते हैं। इसलिए पुनर्जन्म अनिवार्य रूप से कर्म के नियम से जुड़ा हुआ है। पिछले कर्म नष्ट नहीं होते। कर्म किसी न किसी रूप में संचित होते हैं। पुनर्जन्म प्रकृति का एक नियम है जो जीवन के रूपों के बीच संबंध को दर्शाता है। पुनर्जन्म एक भारतीय सिद्धांत है जिसमें जीवात्मा के जन्म और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की मान्यता को स्थापित किया गया है। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर वेद, दर्शन शास्त्र, पुराण, गीता, योग आदि ग्रंथों में पूर्व जन्म की मान्यता का प्रतिपादन किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर का मृत्यु ही जीवन का अंत नहीं है, परंतु जन्म जन्मांतर की श्रृंखला है। 84 लाख या 84 लाख प्रकार की योनियों में जीवात्मा जन्म लेता है और अपने कर्मों को भोगता है। आत्मज्ञान होने के बाद जन्म की श्रृंखला रुकती है, फिर भी आत्मा स्वयं के निर्णय, लोक सेवा, संसारी जीवों को मुक्त कराने की उदात्त भावना से भी जन्म धारण करता है। इन ग्रंथों में ईश्वर के अवतारों का भी वर्णन किया गया है। पुराण से लेकर आधुनिक समय में भी पुनर्जन्म के विविध प्रसंगों का उल्लेख मिलता है। भारतीय दर्शन शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में ऋषियों ने स्वयं की खोज की और पाया कि स्वयं शरीर नहीं है, परंतु शरीर के अंदर स्थित आत्मा जो निराकार है, उनका मूल स्वरूप है। आत्मा को जानने की इस प्रक्रिया को आत्म साक्षात्कार के नाम से जाना जाता है। आत्मा के साक्षात्कार हेतु योग, ज्ञान, भक्ति आदि पद्धतियां प्रचलित हैं, जिसका आविर्भाव प्राचीन काल में हुआ है। ऋषियों ने स्वयं को जानकर अपने जन्मांतर के ज्ञान की भी प्राप्ति की और पाया कि उनके कई जन्म थे। स्वयं का मूल स्वरूप आत्मा, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, ये पहले था, आज है और कल भी रहेगा। शरीर के मृत्यु के बाद जीवात्मा पुनः जन्म धारण करता है और ये चक्र चलता ही रहता है। पुनर्जन्म का कारण सांसारिक पदार्थों में आसक्ति आदि है। जब व्यक्ति साधना के बल पर सांसारिक दुविधाओं से मुक्त होकर स्वयं को जान लेता है, तब जन्म की प्रक्रिया से भी मुक्ति पा लेता है। फिर भी अपनी स्वेच्छा से जन्म धारण कर सकता है। मूल रूप से सभी को अपने पूर्व के जन्मों की विस्मृति हो जाती है। योग आदि क्रियाओं से आत्मा को जानकर ध्यान में पूर्व के जन्मों के ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञानी पुरुष दूसरों के जन्मांतर के विषय में भी बता सकते हैं, अतः ऐसे सद्गुरु से भी पूर्व जन्म के ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। पुराण आदि में भी जन्म और पुनर्जन्मों का उल्लेख है, जिससे अमुक व्यक्तियों के पूर्व जन्म के विषय में जानकारी मिलती है। कभी बाल्यकाल में किसी बालक को पूर्व जन्म का ज्ञान होने के प्रसंग भी सामने आए हैं। पुनर्जन्म से तात्पर्य एक ही शाश्वत आत्मा से है, जो कई बार विभिन्न भौतिक सिद्धांतों में प्रकट होती है, जिसके अनुसार कण वह पौधा हो, पशु हो, मनुष्य हो या दैवीय हो। कर्म,
किसी व्यक्ति के कर्मों का संग्रह यह निर्धारित करता है कि आत्मा अगले जन्म में किस रूप में जन्म लेती है। अंततः आत्मा इस चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेती है। व्यावहारिक जीवन में हम अक्सर पाते हैं कि पुण्यवान व्यक्ति कष्ट भोगता है, जबकि दुष्ट व्यक्ति जीवन के सुखों का आनंद लेता है। ऐसी स्थिति को कर्म के नियम के तहत समझाना कठिन है, जो कहता है कि अच्छे कर्म अच्छे परिणाम देते हैं। गीता का मानना है कि मनुष्य की वर्तमान स्थिति न केवल उसके वर्तमान जीवन के पिछले कर्मों का परिणाम है, बल्कि यह उसके पिछले जन्मों के कर्मों का भी प्रभाव है। मनुष्य अपने पिछले जन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार ही सुख भोगता है या दुख भोगता है। पृथ्वी को कर्म भूमि कहा जाता है और यहाँ मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म करके अपना भविष्य खुद बनाता है। यहाँ तक कि अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को भी अच्छे परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि उसके पिछले जन्मों के बुरे कर्म अब अपने फल भोग रहे हैं। प्रकृति में आत्मा प्रकृति से उत्पन्न गुणों का आनंद लेती है। गुणों के प्रति आसक्ति ही उसके अच्छे और बुरे योनियों में जन्म लेने का कारण है। जीव या व्यक्तिगत स्व या मानसिक व्यक्ति जीवन दर जीवन बदलता और बढ़ता रहता है, लेकिन आत्मा वह आंतरिक प्रकाश है जो अविनाशी है, जन्म दर जन्म टिकता है। यह मृत्यु, क्षय और क्षरण से अछूता है। पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का जन्मजात स्वभाव उसके अपने पिछले जन्मों से निर्धारित होता है। हालांकि व्यक्ति खुद को सुधार सकता है। अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो ऐसा होना ही चाहिए। व्यक्ति कर्म के द्वारा अपने भाग्य को बदल सकता है। आसुरी स्वभाव से छुटकारा पाना संभव है। यह किसी भी स्तर पर असंभव नहीं है। प्रत्येक आत्मा में अंतर्यामी आत्मा है और इसका मतलब है कि अमरता की आशा हमेशा बनी रहती है। सबसे बड़ा पापी भी अगर भगवान की ओर मुड़ जाए तो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने से परे आत्म उत्कर्ष पर लक्ष्य रखना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।